बड़ी खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास खत्म हो गया है, जिसमें मुबैना साजिश के मामले पर बात की गई है। और अमरीका में पाकिस्तान की तरफ से साबिक सफीर असद मजीद ने भी ब्रीफ किया है शुरका को, जिसमें सर्विसेज चीफ और दीगर अहम मेंबरान मौजूद हैं। अयाज अकबर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर यूसुफ सही हमारे साथ हैं। अयाज, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं अंदर की? अयाज आवाज आ रही है आपको? अच्छा, as soon as we get in touch with अयाज, हम अयाज से भी राब्ता करके जरा अंदर के का अहवाल जानने की कोशिश करेंगे, अंदरूनी कहानी और इजलास का अहवाल बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब हो गया है खत्म। जी अयाज, आपको आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, आई गेस आवाज नहीं जा रही है उन्हें, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या बात हुई है। जो असद मजीद हैं, जिनका बयान बहुत अहमियत का हामिल है, वो उन्होंने क्या एक्चुअली बयान किया है कि उनकी डोनाल्ड नू से क्या बात हुई थी, उन्होंने किस अंदाज में ये तमाम मामला रखा सामने, और उसके बाद उन्होंने क्या मरासला भेजा। जो मरासला ये यहाँ पे लहराते फिर रहे हैं, ये वही मरासला है जो असद मजीद ने लिखकर भेजा, या उसमें कोई मुबैना तौर पर ऑल्टरेशन की गई है? एक अंदाज में होता है, पढ़ा किसी और अंदाज में हो, तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि ये खुद बताएंगे कि क्या मूड था, क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स थे, क्या मकसद था इसका। ये सारी बातें जो हैं ये आज क्लियर होनी थी। अयाज, आप हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे आप हमें जरा अंदर की कुछ डिटेल्स बताइए, इस इजलास में क्या हुआ? देखिए, हमारा ये बड़ा अहमियत का हामिल इजलास था, क्योंकि इसी इजलास को लेकर के हुकूमत ने एक नैरेटिव पेश किया हुआ है कि उनके खिलाफ कोई मुबैना साजिश हुई है। इसलिए इस हुकूमत में जैसे ही फॉर्मेशन मुकम्मल हुई काबीना की, क्योंकि उसके कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, उस काबीना के कुछ ऐसे शुरका है जिनका वफाकी हुकूमत में होना जरूरी है, वफाकी वज़रा का होना जरूरी है। जैसे ही काबीना मुकम्मल हुई, फौरी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NSC का ये इजलास तलब किया था, जो अब खत्म हो चुका है। इस इजलास में खुसूसी तौर पर अमेरिका में जो साबिक सफीर थे असद मजीद खान, उनको जहाँ मदऊ किया गया था, उसी मरासले के हवाले से जो उन्होंने खुद लिखा है, उसी हवाले से उन्होंने आज उसी मरासले खोलकर ब्रीफिंग दी और तमाम पहलुओं से शुरका को आगाह किया कि उन्होंने कौन सा पैराग्राफ किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, और जो उनका टेक्स्ट लिखा है, जो फॉर्मेट है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, वो किस हवाले से हुई थी, उस मीटिंग में क्या ऐसी गुफ्तगू हुई थी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। मुख्तलिफ चीजों पर जराए बताते हैं कि असद मजीद ने ब्रीफिंग भी दी है, और इसके साथ साथ जो पिछले हुकूमत में आखिरी कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसके जो मिनट्स थे वो भी इसमें पेश किए गए हैं, उस पर भी गुफ्तगू हुई है। साथ साथ जो इसका एलामिया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया था लास्ट कमेटी का, जो वज़ीर आज़म हाउस ने जो है उनके तर्जुमान की तरफ से जारी किया गया था, उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। अच्छा अयाज, तो पिछली मीटिंग के मिनट, क्योंकि एक ही मामले पर ये दो मीटिंग्स हो रही हैं। पिछली दफा असद मजीद, बाय द वे वैसे तो पिछली दफा भी इन्हें बुला लेना चाहिए था, वो नहीं थे, लेकिन इस दफा इन्हें बुलाया गया है, तो इसका जो एलामिया है वो कब तक हम एक्सपेक्ट करें जारी हो सकता है? और क्या पिछली मीटिंग के मिनट्स भी रिलीज किए जाने के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो सकती है, या नहीं कभी मिनट्स नहीं आएंगे सामने? क्योंकि ये भी था कि जो एलामिये पे इत्तेफाक नहीं करते, वो यही डिमांड कर रहे थे कि भाई मिनट्स दिखा दें आप, क्या जारी किए गए थे पिछली मीटिंग के। देखिए अब्दुल्ला, इस मीटिंग और दूसरी मीटिंग में फर्क ये था कि वो एक खत को लेकर के उस पर गुफ्तगू हुई। वो खत जिसने लिखा था, वो उसने किस पैराए में लिखा, वो गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो क्या ऐसी चीजें थी जिसमें वो अगर कोई ऐसी गैर सफारती लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी तो क्या वो उस वक्त गुफ्तगू क्या कर रही थी। इस कमेटी की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि इसमें जो उस खत का राइटर है वो खुद इसमें मौजूद है। उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये लेटर लिखा था, उसके माइंड में क्या चल रहा था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इन्हीं के पास है। इन्होंने उस फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और उस खत को लेकर के तमाम चीजों से तमाम शुरका को, ये बड़ी हाई लेवल मीटिंग होती है, आपको पता है, इसमें तमाम सर्विस चीफ्स होते हैं, चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, इसमें DGISI बैठे हैं, तमाम फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हैं, साथ साथ वजारत खारजा के हुकाम, सेक्रेटरी खारजा भी इस मीटिंग में मौजूद थे, और तमाम वो चीजें डिस्कस हुई हैं। अब इसका हमने अभी राब्ता किया है हुकूमत से, तो उनका ये कहना था कि इसका एक एलामिया जारी होगा जिसमें तमाम पहलुओं को जो है मुकम्मल तौर पर उजागर किया जाएगा। जो सवाल एलामिया, बहुत शुक्रिया आपका अयाज। मीनवाइल अगर आपके पास अंदर की मीटिंग का कोई अहवाल पहुंचता है तो प्लीज हमें अपडेट कीजिएगा।